अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है द गिवन फिगर ABCD is of a rectangle of sides 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो साइड है ये 8 सेंटीमीटर होगी और ये वाली जो साइड्स हैं ये 12 सेंटीमीटर के बराबर होंगी। E and F are the midpoints of the side BC। BC का मिड पॉइंट E है और AD का मिड पॉइंट F है, AD रिस्पेक्टिवली। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, हमने पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है एंड हीरोज फार्मूले को अप्लाई करना है। क्या फाइंड आउट करना है? दो पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ABE। ABE देखेंगे एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल जिसके 3 कोने हों। तो ABE का हमने एरिया मालूम करना है और दूसरा FDC का, FDC यानी इस ट्रायंगल का भी हमने एरिया मालूम करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम AECF। तो दूसरा पार्ट है AECF, ये एक पैरेललोग्राम बन रही है, तो इस शक्ल की शेप को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो AECF हमने उसका एरिया मालूम करना है, ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है। तो एरिया, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया किस मदद से मालूम करना है? हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला हमारा पेज नंबर 141 पे दिया हुआ है। यहाँ पे हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला क्या है कि किसी ट्रायंगल ABC की अगर तीनों लेंथ हमें मालूम हो A, B और C, तो ये हीरोज फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, जो कि है स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। A, B और C ट्रायंगल की तीनों लेंथ हैं। S क्या है? आगे उसने S बताया हुआ है, S इज A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, यानी ट्रायंगल की तीनों लेंथ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो तो वो हमारे पास S निकल आता है। जब S निकल आए तो हम इस हीरोज फार्मूले में पुट करते हैं S की जगह पे S की वैल्यू को और A, B और C की जगह पे ट्रायंगल की तीनों लेंथ को, तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकल आता है और ये हीरोज फार्मूला है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें इस तरह की शक्ल उसने हमें दी हुई है। ये जो है, ये जो लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है और ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ये दोनों लेंथ 8 सेंटीमीटर के बराबर होंगे और ये दोनों लेंथ 12 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। पहले पार्ट में हमने ABE इस ट्रायंगल का एरिया मालूम करना है और FDC यानी दो ट्रायंगल का एरिया मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में ये जो पैरेललोग्राम दी हुई है जिसको शेडेड किया हुआ है AECF, इसका एरिया मालूम करना है। तो कह रहा है इन ट्रायंगल ABE इस ट्रायंगल की बात हो रही है जिसमें मेजरमेंट AB जो है ये किसके बराबर है? ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है। देखें ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है तो नीचे वाली लेंथ भी 8 सेंटीमीटर के बराबर होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में दोनों लेंथ बराबर होती हैं। ये दो लेंथ बराबर हैं और ये दो लेंथ बराबर हैं। तो वो यही कह रहा है कि इस ट्रायंगल को अगर देखें ABE में, तो इसमें AB की जो लेंथ है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और BE जो है, ये देखें BE, अब B से लेके C तक कितना है? वो 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो BC की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। हमें BE की चाहिए। E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, दरमियान वाला पॉइंट है। तो क्योंकि अब हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं ABE को, तो हमें लेंथ चाहिए। तो ये वाली लेंथ हमें पता है 8 सेंटीमीटर के बराबर है और ये वाली लेंथ, क्योंकि पूरी लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर के बराबर है तो E अगर मिड पॉइंट है तो BE हमारे पास क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी पूरी लेंथ को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास BE की लेंथ निकल आएगी जो कि 6 सेंटीमीटर है। फिर आगे वो कह रहे हैं मेजर एंगल B जो है वो 90 के बराबर है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। देखिए यहाँ लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है। जब लाइन परपेंडिकुलर हो, देखिए ये नीचे वाली लाइन इस तरह है और ऊपर वाली लाइन इस तरह है बिल्कुल। तो जब लाइन परपेंडिकुलर हो तो वो 90 का एंगल बनाती है। एंगल B 90 का एंगल बन रहा है। जब भी किसी ट्रायंगल में 90 का एंगल बन रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो,
तो उस पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ये बात आप हमेशा ज़हन में रखें, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे बनती है, यानी जिस ट्रायंगल में 90 का एंगल बन रहा हो। जिस ट्रायंगल में 90 का एंगल ना बन रहा हो उस पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। अब पाइथागोरस थ्योरम को देखें, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज जो होती है, ये जो टेढ़ी साइड होती है, जो बड़ी साइड होती है, जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस जो नीचे वाली साइड होती है बेस के स्क्वायर से, और प्लस परपेंडिकुलर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है 90 का एंगल बना रही होती है, तो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेके ऐड करो तो वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है, वो AE है, तो यही लिखा हुआ है मेजरमेंट AE का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है, मेजरमेंट AB का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और BE का स्क्वायर, यानी मेजरमेंट BE का स्क्वायर। तो बस हमने वैल्यूज पुट करनी है। AB की लेंथ हमें पता है कि 8 सेंटीमीटर है, तो 8 पुट कर दिया, और BE की लेंथ भी हमें पता है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 100 निकल आया। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, यानी AE का स्क्वायर है। तो हमें AE की लेंथ चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट से कट के मेजरमेंट AE आ जाएगा, और 100 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये क्या है, ये AE की लेंथ हमें पता चल गई है। तो देखें AE की लेंथ हमें पता चल गई है, ये यहाँ पे से लेके यहाँ तक हमारे पास 10 सेंटीमीटर निकला है। आगे देखें हम किसका एरिया निकालना है, हमारे पास रेक्टेंगल दी हुई है ABCD, इसका एरिया निकालना है, यानी ABCD इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है, जो बहुत ही आसान है, यानी लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और विड्थ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो बस हमने एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल ABCD का, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना है। लेंथ 12 हो गई, विड्थ हमारे पास 8 हो गई, इनको मल्टीप्लाई किया तो 96 स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। अब हम ट्रायंगल का यानी ABE ट्रायंगल का एरिया मालूम करते हैं, क्योंकि ये लेंथ हमें मालूम है, ये वाली लेंथ भी हमें मालूम है। ये हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम से, जो अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, वहां से हमने ये तीसरी लेंथ यानी AE को मालूम कर लिया है। जब तीनों लेंथ हमें गिवन हो तो हम हीरोज फार्मूले की मदद से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो देखें हीरोज फार्मूला हम लगा रहे हैं। हीरोज फार्मूला लगाने से पहले एस निकालते हैं। एस हमारे पास क्या है, तीनों ट्रायंगल की जो लेंथ है उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करना होता है। तो ये 8 है, ये हमारे पास 6 है और ये 10 है। इस ट्रायंगल की तीनों लेंथ हमें पता है, ये 8 है और ये वाली जो लेंथ है ये 6 है, और ये वाली लेंथ हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली है 10 है। तो तीनों लेंथ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 यानी एस निकल आया। अब इस ट्रायंगल ABE का हमने हीरोज फार्मूले की मदद से एरिया निकालना है। तो हीरोज फार्मूला क्या है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S हमने निकाल लिया, A हमारे पास 10 है, B हमारे पास 8 है और C हमारे पास 6 है। तो चारों लेंथ, ट्रायंगल की तीनों लेंथ और जो S हमने निकाला है, ये सारी की सारी चारों वैल्यूज हम पुट कर देंगे हीरोज फार्मूले में। तो 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 6 6। तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये चारों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 6, और 2 वैसे ही मौजूद है। 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 6 भी वैसे ही मौजूद है। अब देखें इस 2 को इकट्ठा करें तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। इस 6 को इकट्ठा करेंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगी, और इस 2 को इकट्ठा करेंगे तो 2 की पावर 2 हो गई। अब जब भी स्क्वायर रूट के अंदर पावर 2 बनती है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। जैसे 6 की पावर 2 बनी, 2 की पावर 2 बनी, तो ये 2 से कट जाता है और 6 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। इसी तरह ये 2 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और ये 2 भी 2 स्क्वायर रूट से कट के ये वाला 2 बाहर आ गया।
6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 24 आंसर आ गया। ये ट्राइंगल ए बी ई का एरिया निकल आया विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। अब आगे हम लिख रहे हैं ट्राइंगल ए बी ई एंड डी सी एफ आर कंग्रुएंट ट्राइंगल। देखें ए बी ई और डी सी एफ ये बिल्कुल एक जैसी ट्राइंगल्स हैं दोनों। अगर इस ट्राइंगल का एरिया 24 निकला है तो इस ट्राइंगल का एरिया भी 24 होगा। तो यही बात लिखी हुई है क्योंकि वो दोनों बिल्कुल कंग्रुएंट ट्राइंगल हैं, एक जैसी ट्राइंगल्स हैं, लेंथ विथ हर चीज एक जैसी है, तो इसका भी आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हमने निकालना है जो सेकंड पार्ट है, यहाँ से हमारे पास सेकंड पार्ट शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट शुरू होता है। तो बी पार्ट में हमने क्या करना था, हमने इस पैरेललोग्राम ए ई सी और एफ का एरिया निकालना है। दोनों ट्राइंगल का एरिया हम निकाल चुके हैं और इस रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे इस रेक्टेंगल जो है ए बी सी डी उसका एरिया भी निकाल चुके हैं जो कि 96 है। तो इस पूरे रेक्टेंगल में से यानी 96 में से अगर हम दोनों ट्राइंगल इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से जो कि 96 निकला है उसमें से इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को माइनस कर दें, दोनों ट्राइंगल को माइनस कर दें तो ए ई सी एफ यानी पैरेललोग्राम का एरिया हमें मालूम हो सकता है। क्योंकि ये पूरा जो है रेक्टेंगल इसका हमने एरिया निकाला है जो कि हमारे पास निकला है 96 स्क्वायर। तो 96 स्क्वायर में से अगर हम इस ट्राइंगल जो कि ए बी ई है जिसका एरिया हमने 24 निकाला है तो दूसरी ट्राइंगल का एरिया भी 24 होगा क्योंकि दोनों कंकरेंट ट्राइंगल हैं। तो इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से दोनों ट्राइंगल को एरिया हम अब निकाल लें तो हमारे पास पैरेललोग्राम ए ई सी एफ का एरिया निकल आएगा। तो यही काम किया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, जो एरिया है रेक्टेंगल ए बी सी डी जो कि 96 है, उसमें से हमने माइनस करना है ट्राइंगल ए बी ई का एरिया और फिर माइनस ट्राइंगल एफ डी सी का एरिया, यानी दोनों ट्राइंगल के एरियाज को माइनस करना है तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आए। अब ये क्या निकला है, ये पैरेललोग्राम ए ई सी एफ का एरिया निकल आया है। ए ई सी एफ का एरिया निकल आया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।